हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतिशत। आज हम प्रतिशत के बारे में जानेंगे, प्रतिशत को प्रतिशत कैसे निकालें। तो आज हम सीखेंगे प्रतिशत के बारे में, प्रतिशत को कैसे निकालें, प्रतिशत को कैसे हल करें आसान तरीकों से। कुछ है नहीं प्रतिशत। चलिए आइए देखते हैं हम लोग प्रतिशत को कैसे निकालते हैं। आज प्रतिशत के बारे में पूरा जान लेते हैं, डिटेल एकदम। आइए प्रतिशत के बारे में जानते हैं। प्रतिशत कैसे निकालें। प्रतिशत कैसे निकालें? देखिए, प्रतिशत को दो भागों में बांटा गया है, यानी संधि विच्छेद जिसे कहते हैं। प्रति धन शत, प्रतिधन शत, प्रतिधन शत, प्रतिधन शत। प्रति का मतलब होता है प्रत्येक, प्रति का क्या मतलब होता है? प्रत्येक। और शत का मतलब होता है 100, यानी प्रतिशत में 100, प्रत्येक में 100 से भाग, यानी प्रति का मतलब प्रत्येक, शत का मतलब 100। ऐसे किस सिंबल से दिखाते हैं, इसे कैसे दिखाते हैं? ये प्रतिशत का चिन्ह होता है। कैसे दिखाते हैं? ये प्रतिशत का चिन्ह है। इसे क्या बोलते हैं? ये प्रतिशत का चिन्ह है। प्रतिशत का चिन्ह क्या हो, यानी सिंबल क्या होता है? ये आपका प्रतिशत का चिन्ह है। ठीक है। प्रति धन शत, प्रति का मतलब होता है प्रत्येक, शत का मतलब होता है 100, यानी प्रति धन शत, प्रतिशत। अब चलिए देखते हैं, जैसे उदाहरण, यानी जैसे 10 का 20%, 10 का 20% कैसे निकालें? कैसे निकालें? ठीक, 10 का 20% कैसे निकालें? देखिए, 10 का यानी 10 का मतलब क्या होता है? गुणा का मतलब क्या होता है? गुणा। 20 यानी प्रतिशत, हर एक में बटा क्या कर देंगे? उसके 100, तो प्रतिशत क्या हो जाएगा? हट जाएगा। यहां से प्रतिशत देखिए हट गया कि नहीं? 10 का 20% था, तो हम क्या किए? 10 गुणते 20 बटा क्या? 100। 0 0 कट गया, बराबर क्या? 1 2 या 2 का 20वां भाग कौन सा होगा? तो हम देखे 10 रुपए का 20वां भाग क्या आएगा? 2, यानी 10 रुपए में हमें 20वां भाग कितना यानी देना हो, किसी को मान लीजिए किसी को देना हो 10 रुपए में से आपको 20% किसी को देना है, 10 रुपए में से 20% किसी को देना है, तो हमें वो 20% कितना निकलेगा? 2 रुपए। कितने निकलेगा? 2 रुपए, यानी हमें उसे 20% कितना देना पड़ेगा? 2 रुपए देना होगा। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं हम लोग, जैसे 50 का 10%, 50 का 10% निकाले, यानी 50 में 10वां भाग क्या होगा? 50 का 10वां भाग क्या होगा? 50 का 10वां भाग पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे? 50 और का मतलब क्या होता है? गुणा, और 10 और ये प्रतिशत, यानी बटा क्या? 100, इसके बटा 100। अब देखिए 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से 0 कैंसिल, कितना आ गया? 5 रुपए। यानी कोई पूछे 50 रुपए का हमें 10% किसी को देना है, 50 रुपए का 10% किसी को देना है, तो हम क्या करेंगे? यानी 50 गुणते 100 गुणते 10 प्रतिशत का मतलब क्या? बटा 100। 0 से 0 काट दें, 0 0 काट दें, यानी 5 1 कम 5, यानी हमें कितने रुपए देना पड़ेगा उसे? 5 रुपए, यानी 50 का 10वां भाग क्या होगा? 5 रुपए। चलिए एक उदाहरण और देखते हैं। 5000 का 50% कैसे निकालें? देखिए 5000 का 50% कैसे निकालें? यानी आपको 5000 का 50% किसी को देना है, मान लीजिएगा 5000 का 50% किसी को मान लीजिएगा देना है, तो आप क्या करेंगे? पहले 5000 का मतलब गुणा कर लीजिएगा, 50 और ये प्रतिशत जो है इसको बटा कर दीजिएगा, तुरंत उसी संख्या के क्या कर दीजिएगा? बटा। प्रतिशत मतलब होता है क्या? प्रति मतलब क्या होता है? प्रतिशत 100, यानी उसके बटा तुरंत क्या कर दीजिएगा? 100। 0 से 0 कट गया, इस 0 से इस 0 कट गया। अब देखिए 50 25,
ये 25 हो गया और ये 2 जीरो छुटा है, ये 2 जीरो, यानी उसे कितना देना पड़ेगा? 2500। ये आपका आंसर है। कितना देना पड़ेगा? 5000 का 50% किसी को देना हो तो हमें कितना देना पड़ेगा? 2500। अब चलिए हम देखते हैं इसी 10% को भिन्न में बदलना। अब हम देखते हैं प्रतिशत को भिन्न में बदलना, यानी मान लीजिएगा इसी 10% को आपको भिन्न में बदलना हो तो चलिए देखते हैं, किसी भी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं। किसी भी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं। अगर मान लीजिएगा किसी का भी प्रतिशत निकालना हो, प्रतिशत को भिन्न में बदलना हो, हम उसमें क्या करेंगे? 100 से भाग दे देंगे। जैसे हम लोग देखते हैं पहली सवाल, 10% आपको निकालना था। 10% यानी क्या? 10% को भिन्न में बदलिए। किस में बदलिए? भिन्न में बदलिए। अब देखिए 10% यानी 10, आपको क्या कहा गया? किसी भी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं, यानी अभी इसके पहले प्रतिशत है, इसके बटा तुरंत क्या कर दीजिएगा? 100, यानी 100 से भाग हुआ तो 0 से 0 कट गया, 1 बटा कितना आ गया? 10, यानी ये भिन्न के रूप में हुआ कि नहीं? P बटा Q के रूप में, P बटा Q के रूप में हो गया 1 बटा 10, यानी ये भिन्न के रूप में हो गया। अगला हम देख लेते हैं, मान लीजिएगा इसे मिटाते हैं, आपको दे दे 25% को भिन्न में बदलिए, ठीक। मान लीजिए 25% को भिन्न में बदलना है तो आपको 25 अब परसेंट यानी अभी बताएं क्या करना है? 100 से भाग यानी बटा क्या? 100। 25 से कम 25, 25 चौके 100, यानी 1 बटा 4, ये भिन्न के रूप में हुआ। 25% को भिन्न में बदलना है तो क्या किया जाएगा? 100 से भाग यानी 25 बटा क्या? 100। 25 से कम 25, 25 चौके 100, यानी 1 बटा 4, ये किस रूप में हुआ? भिन्न के रूप में। एक और उदाहरण देख लेते हैं। %220 को भिन्न में बदलिए तो 220, अब हम बताएं परसेंट को क्या कर देंगे? ये जो है आपको भाग करना है 100 से, तो 0 से 0 कट गया, आएगा कितना? 22 बटा 10। अब काटिए, 2 एक कम 2, 1 कम 2, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 बचे 10, यानी 11 बटा क्या आ गया? 5, यानी भिन्न के रूप में हम चेंज किए, कितना आया? 11 बटा 5। ये याद है आप लोग को, किसी भी भिन्न प्रतिशत को हमें भिन्न में बदलना हो तो हमें 100 से उस प्रतिशत में भाग दे देंगे। ये आप लोग याद करेंगे, याद रखेंगे प्रतिशत को निकालने के लिए। अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा।